शराब घोटाले से सबसे बड़े अधिकारी रहे छत्तीसगढ़ के विवेक ढांड का कनेक्शन सामने आ गया है। विवेक ढांड कितना बड़ा नाम, विवेक ढांड कितनी ताकतवर तस्वीर और काम शराब घोटाला। शराब घोटाले में इतने बड़ी शख्सियत, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों का बॉस रहा हुआ व्यक्ति शराब घोटाले में नाम आ गया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब घोटाले मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों में बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े अधिकारी का नाम शराब घोटाले में सामने आया है, इसलिए इस खबर पर विस्तार से चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने एक बड़ा दावा किया। ईडी के रिमांड आवेदन में कई बड़े खुलासे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड को भी शराब घोटाले का लाभार्थी बनाया गया, इसलिए सिलसिलेवार तरीके से इस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा की बात कर लेते हैं। ईडी ने रिमांड आवेदन में कवासी लखमा पर विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को नहीं रोकने का आरोप लगाया है। इसके अलावा इस घोटाले के संरक्षण के लिए कमीशन लेने का आरोप भी लगाया है। स्क्रीन देख लीजिए ध्यान से और बहुत सी जानकारी आप पता कर लीजिए। ईडी का दावा है कि अनवर ढेबर के सहयोगी अरविंद सिंह ने 29 अप्रैल 2023 को ईडी से कहा कि कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए दिया जाता था। इसके अलावा एपी त्रिपाठी ने भी 3 अप्रैल 2023 में ईडी को दिए बयान में हर महीने 1.5 करोड़ रुपए नगद कवासी लखमा के घर पहुंचाया जाता था, ऐसा बताया। बैग में भरकर पैसा कवासी लखमा के घर जाता था। बताइए, कवासी लखमा से जहां पूछा जाए कुछ तो कहते हैं मैं अनपढ़ हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे फंसाया जा रहा है। बैग में पैसा लेना आता है। अब इन बयानों के आधार पर ईडी ने दावा किया है कि 36 महीने के हिसाब से 72 करोड़ रुपए कवासी लखमा को कमीशन दिया गया। इसके सबूत 28 दिसंबर 2024 को ईडी के छापे के दौरान मिले और जो पैसे कवासी लखमा को दिए गए उसका इस्तेमाल बेटे के लिए घर बनाने और सुकमा में कांग्रेस भवन निर्माण में किया गया है। मैंने आपको पहले बता दिया। इस घोटाले में AAA सरगना काम कर रहा था। इसमें रायपुर में एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और अरुणपति त्रिपाठी शामिल है, लेकिन ये सभी रिटायर्ड IAS विवेक ढांड के संरक्षण में घोटाला कर रहे थे। इसलिए ईडी ने विवेक ढांड को भी घोटाले का लाभार्थी बनाया है। बताया जा रहा है इस सिंडिकेट में अनिल टुटेजा ने विवेक ढांड की एंट्री करवाई थी। विवेक ढांड को कितना पैसा मिलता था ये ईडी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन विवेक ढांड का नाम आया है तो राजनीति भी शुरू हो गई है। सुनिए नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये सरकार मैं समझता हूं कहीं न कहीं जानबूझकर चुनावी को देखते हुए, चुनावी माहौल को देखते हुए इस तरह की नए नए एंगल निकाल रही है। लेकिन हम भी चाहते हैं निष्पक्षता जांच हो, हम भी चाहते हैं निष्पक्षता जांच हो। कौन फंसाएगा ये किसी के फंसाने पर नहीं। हम तो पहले से जब कल तक विपक्ष में थे तब से इस बात को कह रहे थे और आगे भी कह रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ को लूटने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शराब घोटाले में जिस रिटायर्ड IAS विवेक ढांड का नाम आया है वो कौन है, कहां किस किस पद पर रहे हैं, सब कुछ विस्तार से बता देते हैं। देख लीजिए 1981 बैच के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विवेक ढांड 1 मार्च 2014 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने थे। 2014 से 2017 तक रमन सिंह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रहे। विवेक ढांड 3 साल 7 महीने तक इस पद पर रहकर सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। साल 2017 में विवेक ढांड रिटायर हो गए, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद प्रमुख पदों पर ढांड को रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्तियां मिलती रही। क्यों मिलती रही? ये सरकारें ऐसा पद क्यों देती हैं? आपको पता है? कुछ ना कुछ कनेक्शन इसी तरह का सामने आता है। रिटायर हो गया एक व्यक्ति, रिटायरमेंट में अपना जीवन बिता रहा है, लेकिन नहीं, उन्हें उपकृत करना है। क्यों? समझ गए आप? विवेक ढांड 2018 में रेरा के चेयरमैन बनाए गए। इसके बाद भूपेश सरकार ने विवेक ढांड को नया आयोग छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग बनाकर उसका प्रमुख बना दिया। इस आयोग का काम राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए था। सुझाव देने के लिए एक आयोग बनाया गया था, लेकिन 2023 में जब बीजेपी सरकार बनी तो विवेक ढांड ने खुद से ही इस्तीफा दे दिया। रिटायर्ड IAS विवेक ढांड की हिस्ट्री बहुत दिलचस्प है। इनका कनेक्शन IAS बनने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से था। विवेक ढांड को अनिल टुटेजा ने सिंडिकेट में एंट्री करवाया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विवेक ढांड का पुराना नाता रहा।
विवेक ढांड रायपुर के रहने वाले हैं। अविभाजित छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई थी। ढांड ने रायपुर के साइंस कॉलेज में पढ़ाई की और साइंस कॉलेज में ही 1979 में और 1980 के बीच शिक्षक रहे। तब भूपेश बघेल साइंस कॉलेज में पढ़ाई करते थे। भूपेश बघेल ढांड के स्टूडेंट रहे। इसका जिक्र मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल सार्वजनिक मंच पर कर चुके। आप समझ गए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में एक एक करके बड़े बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का नाम भी सामने आ गया है। ईडी का दावा है कि पूरा गेम प्लान ढांड ने ही तैयार किया था। शराब घोटाले में ढांड का भी हिस्सा ज्यादा था। बता दें कि इस मामले में ढांड के यहां भी पहले छापा पड़ चुका है और अब ईडी के रिमांड आवेदन में विवेक ढांड का नाम आ गया है। आगे कोई भी अपडेट होगा, किसी अधिकारी के तार इस तरह से जुड़ेंगे तो शराब घोटाले की हर खबर जैसे मैं आपको बता रहा हूं बताता रहूं।